हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे वीडियो में। तो बेटा में इसकी चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस अनबॉक्सिंग को। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा अमेजिंग सा करने वाला हूं, मतलब कि एक ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जिसका सपना हर एक यूट्यूबर देखता है कि एक दिन तो मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूंगा ही मेरी यूट्यूब मनी से और फिर मेरे वीडियोस इससे बनाऊंगा, जिससे कि उसकी रीच भी बढ़ती है और काफी सारी चीजों में बदलाव आ जाता है। और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट होता है ये एक बेसिक लाइन होती है, मतलब कि एक हर यूट्यूबर का सपना होता है इस प्रोडक्ट को पाना। तो पहले तो मैं आपको इस प्रोडक्ट का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। मतलब कि आज का जो प्रोडक्ट होने वाला है वो एक DSLR कैमरा है, वो तो आप समझ ही चुके होंगे। और ये जो कैमरा होने वाला है वो है कैनन का यहाँ पर EOS 200D Mark II होने वाला है। और ये जो कैमरा है ये बहुत ही अमेजिंग सा कैमरा है और बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट है। हालांकि मैं एक अच्छा फोटोग्राफर भी नहीं हूँ और यहाँ पर मैं इतना अच्छे से किसी कैमरास के बारे में जानता भी नहीं हूँ, DSLR कैमरास के बारे में, लेकिन मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इसको एनालाइज कर पाऊँ और इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में बता पाऊँ। और यहाँ पर अगर मुझसे कोई भी गलती हो रही है तो प्लीज़ मुझे माफ कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो बाकी सारे बातें हम फिर कभी करेंगे। हम बढ़ते हैं हमारी अनबॉक्सिंग की तरफ। यहाँ पर अनबॉक्सिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम नजर डाल देते हैं बॉक्स पर। तो यहाँ पर की गई है कैनन की यहाँ पर ब्रांडिंग और इसके अलावा यहाँ पर EOS 200D 2 का जिक्र है, मतलब कि यहाँ पर ये जो है वो हमें Mark II कैमरा है। और यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है EFS 1855। STM का जो मतलब होता है वो स्टेपर मोटर होता है, जो कि यहाँ पर कैनन ने ही इंट्रोड्यूस की हुई है 2012 में EOS मॉडल के साथ। और यहाँ पर इस किट के साथ ही हमें देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर बाकी सारी डिटेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है 24.1 मेगापिक्सल का यहाँ पर हमें CMOS सेंसर देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो ISO है वो हम यहाँ पर 25,600 तक हम फोटोज़ में एक्सपांड कर सकते हैं। और वीडियोज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हमें ISO में एक्सपांडेशन की जो लिमिट देता है वो यहाँ पर 12,800 तक की हम यहाँ पर इसकी लिमिट देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा ये हमें ड्यूअल पिक्सल CMOS ऑटो फोकस सेंसर के साथ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर इसमें हम 4K रिजोल्यूशन में भी वीडियो शूट कर पाएंगे, यहाँ पर 4K के साथ ही आता है। और यहाँ पर इसका जो LCD डिस्प्ले होने वाला है वो भी वेरी एंगल होने वाला है, मतलब कि आप इसे गोल मतलब कि 360 डिग्री तक आप इसको एंगल में मोड़ पाओगे। अगर आपको सेल्फी या फिर व्लॉगिंग करनी होगी तो भी आपको कोई यहाँ पर तकलीफ होने नहीं वाली है। और यहाँ पर ये वाईफाई और ब्लूटूथ के सपोर्ट के साथ आता है, मतलब कि आप किसी भी डिवाइस में ट्रांसफर कर पाओगे वाईफाई या ब्लूटूथ के थ्रू। और यहाँ पर हम चले जाते हैं बाकी सारी डिटेल की तरफ। मतलब कि यहाँ पर प्राइस का तो कोई मामला होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस दी जाती है उससे शायद से अगर हम ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन ही लेते हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो प्राइस है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो बाकी डिटेल्स की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर काफ़ी सारे बटन्स दिए गए हैं जिनकी तरफ हम बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम इसको साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं बाकी सारी डिटेलिंग्स की तरफ। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पर हमें लेंस भी मिल जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सा पार्ट होता है कैमरा का। तो यहाँ पर ये जो हमें लेंस मिलता है ये 1855 वाला ये लेंस है। और ये जो लेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैमरा के लिए। और इस लेंस के बारे में भी हम बाद में जानेंगे, लेकिन हम बॉक्स के सारे कंटेंट्स को पहले ख़त्म कर लेते हैं। ये जो है ये कैमरा की बैटरी है, जिसको हम फील करके फील्ड में यहाँ पर रख के कैमरा में, तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर क्लियरली कैनन की ब्रांडिंग की गई है और यहाँ पर बैटरी पैक को हम हटा लेते हैं और बैटरी को भी हम साइड में रख लेते हैं। तो सारी डिटेल्स यहाँ पर ख़त्म ही होने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पर ये जो है ये आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब कि यहाँ पर आपको इसमें कैमरा की बैटरी जो है इसको आपको इसमें रखना है। और यहाँ पर आपको एक एडेप्टर दिया हुआ है कि जिसको आपको इसमें फील कर देना है, जिसकी वजह से आप इसको चार्ज कर पाओगे आसानी से। तो ये शायद से मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मतलब कि इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में 3 से 4 घंटे तक का वक्त लग जाता है। और अब बॉक्स के सारे कंटेंट्स खत्म हो चुके हैं तो उसको हम साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं कैमरास की तरफ। तो एक जो कंटेंट है वो ये है कि इसमें आपको एक स्ट्रैप भी देखने को मिल जाता है कि जिसको आप यहाँ पर कैमरा के साथ यहाँ पर अटैच करके आप अगर बाहर जाते हो तो आप इसको यहाँ पर लगाकर अपने गले में घूम सकते हो। बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर अब हम आ जाता है हमारे कैमरा की तरफ। तो ये जो कैमरा है ये यहाँ पर आपको जैसे कि दिख ही रहा होगा कि कैमरा है जो
इसकी डिटेलिंग है वो बहुत ही अच्छी तरह से की गई है। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम चले जाते हैं इसकी बैटरी की तरफ, मतलब कि यहाँ पर नीचे की तरफ आपको पोर्ट दिया गया है बैटरी के लिए, जो कि स्पेशली बैटरी के लिए ही है। और यहाँ पर सिम कार्ड नहीं, मेमोरी कार्ड के लिए यहाँ पर आपको पोर्ट दिया गया है। और यहाँ पर ये जो दिया गया है ये आपको स्टैंड के लिए देगा, मतलब कि अगर आपके पास ट्राइपॉड स्टैंड है और आप उस पर कैमरा को माउंट करना चाहते हो तो आप इससे कर पाओगे, ये इसके लिए दिया गया है। और सबसे पहले तो हम बैटरी को इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर कैमरा में। तो ये काफ़ी एक सेंसिटिव पार्ट होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे हमें इसको इंसर्ट करना है। और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो मेमोरी कार्ड जो है ये हमें कैमरा के साथ फ्री में मिलने वाला है, लेकिन हुआ क्या कि हमें बॉक्स में तो मेमोरी कार्ड नहीं मिला, तो हमें अलग से ही परचेज़ करना पड़ा है। यहाँ पर ये जो मेमोरी कार्ड है इसको हमें इसमें इंसर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये स्लॉट यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हमें कैसे इंसर्ट करना है ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो निशान दिया गया है इसकी तरह से ही हमें इसको इंसर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर आपको जैसे ही यहाँ पर दिया गया है वैसे ही आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये मेमोरी कार्ड जो है कि यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है इसमें। अब इसको हम बंद कर लेंगे और यहाँ पर बाकी सारी डिटेल्स की तरफ जाएँ तो यहाँ पर साइड की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको HDMI पोर्ट और USB पोर्ट के लिए जगह दी गई है। तो इसको जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पर ये जो पोर्ट है वो HDMI के लिए दिया गया है। अगर आपको कभी भी फोटोज़ या फिर आपने इसमें वीडियोज़ जो लिए हैं उनको आपको इसमें टीवी में एंजॉय करना है या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको एंजॉय करना है तो आप HDMI पोर्ट के साथ आप इससे एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर डेटा केबल का मतलब कि USB स्लॉट भी दिया गया है कि जिससे आप अपने फ़ोन में भी इसको ट्रांसफ़र कर पाओगे। और इसको पहले तो हम बंद कर लेते हैं और इस साइड में चले जाते हैं। इस साइड में दूसरी साइड में यहाँ पर आपको इसमें 2 होल दिए गए हैं, मतलब कि आप इसको जैसे यहाँ पर खोलोगे तो यहाँ पर दिया गया है एक होल माइक के लिए, मतलब कि ये माइक होल है, मतलब कि आप अगर यूट्यूबर हो या फिर कंटेंट क्रिएटर हो किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो आप इससे आसानी से इसमें माइक इंसर्ट करके आप इसको रिकॉर्ड कर पाओगे। और यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ दिया गया है ये है दूसरा वाला पोर्ट, मतलब कि ये शायद से किसी भी थर्ड पार्टी माइक, मतलब कि अगर आपको 3.5 mm जैक मिलता है दूसरा वाला 3.5 mm वाला आपके पास माइक है तो आप इससे भी उसको यूज़ कर पाओगे। और बाकी सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ आपको होल्स दिख रहे हैं तो ये शायद से स्पीकर्स हैं जिससे आवाज़ आती है। और यहाँ पर आपको सिंपली से बटन्स को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो बटन है ये मेन्यू के लिए दिया गया है और यहाँ पर ये जो बटन है ये इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है। ये सारे के सारे शॉर्टकट्स बटन है और यहाँ पर ये जो है ये स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए होता है, मतलब कि अगर आप मेन मेन्यू में हो और यहाँ पर आप डायरेक्टली अपनी कैमरा में जाना चाहते हैं तो आप इस बटन को क्लिक करके कर सकते हैं। और काफ़ी सारी मल्टीटास्किंग वाली चीज़ें हैं कि जिससे आप इनमें कर सकते हैं, मतलब कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी इससे हो सकती है, वो आपको आगे चलकर पता चल जाए। तो सब यहाँ पर जैसे कि आपको ये दोनों ही चीज़ें दिख रही है, यहाँ पर ये जो लेंस है तो इसको हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें एक वाइट डॉट यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो वाइट डॉट है तो इसको हमें मैच करना है इसके वाइट डॉट के साथ। ये जो वाइट डॉट है इसके साथ हमें इसको मैच करना है। तो जैसे ही हम इसको मैच कर लेते हैं, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है वो कनेक्ट हो चुका है कैमरा यहाँ पर इसके साथ। और यहाँ पर ये जो लेंस के साथ कैमरा जो सेट हो चुका है, कैमरा बॉडी भी यहाँ पर अटैच हो चुकी है, तो यहाँ पर हम अब कैमरा को पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्प्ले को यहाँ पर खोल लेते हैं। तो डिस्प्ले को हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर आपको ये काफ़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है कि इस डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं जब भी आउटडोर विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होती है। अगर इस डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही नीट एंड क्लीन डिस्प्ले है। और ये जो डिस्प्ले है इसको आप 360 डिग्री तक आप इसको मोड़ सकते हो, मतलब कि इससे अगर आपको सेल्फी भी लेनी है या फिर ब्लॉगिंग करनी है तो भी आप इससे कर पाओगे आराम से। और इसको आप उल्टा करके भी आप इसको बंद कर सकते हो, मतलब कि अगर आपको ऐसे ही चाहिए ये तो आप ऐसे भी इसको बंद कर सकते हो। और यहाँ पर बाकी सारे अगर हम बटन्स की बात करें तो यहाँ पर मेन बटन्स जो है 2 वाले, तो इनको सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों जो बटन है ये है सबसे पहले तो ये मेनू बटन और इसके बाजू में जो है वो इन्फॉर्मेशन बटन है। और यहाँ पर ये जो मेन बटन दिया गया है आगे की तरफ ये है शटर बटन की, जिससे कि हम यहाँ पर फोटोज़ खींचने वाले हैं। और ये जो बटन है ये स्क्रोल बटन है, ये सारे के सारे जो ऑप्शन होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, मतलब कि आपको कोई भी ऑप्शन अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर से आप स्क्रोल करके एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन तक जा सकते हो। और कभी कभी इसका यूज़ यहाँ पर फोटोज़ को चेंज करने में भी होता है, मतलब कि फ़ोटोज़ का अगर आप प्रीव्यू कर रहे हो और यहाँ पर आपको
फोटोज़ को चेंज करना है, एक फ़ोटो से दूसरी फ़ोटो पर जाना है तो आप इससे कर पाओगे, मतलब कि इसको स्क्रॉल करके ही आप फोटोज़ को चेंज कर पाओगे। और दूसरे ये दोनों जो बटन है यहाँ पर जो ये दिए गए हैं, तो ये है एक है ISO बटन और एक है डिस्प्ले बटन। तो ये ISO बटन जो है ये ISO को घटाने या फिर बढ़ाने के लिए यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही आप ISO को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो बटन है ये आपके पास आ जाएगा, मतलब कि इससे आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पर अलग अलग मोड्स दिए गए हैं ISO के, और यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग फिल्टर्स भी दिए गए हैं कि जिससे आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। और टच स्क्रीन डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर फील होने वाला है आपको। और यहाँ पर बाकी सारी डिस्प्ले बटन की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले बटन जो है वो डिस्प्ले को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर आप इस बटन से ही, शॉर्टकट से ही आप डिस्प्ले को बंद या फिर चालू कर सकते हो। और आ जाता है मेन बटन की तरफ, मतलब कि ये जो बटन है ये ऑन ऑफ बटन है, मतलब कि इससे आप कैमरा को ऑफ कर सकते हो, मतलब कि सेंसर क्लीनिंग के लिए ये ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर कैमरा अब ऑफ हो चुका है, तो जैसे ही आप कैमरा को ऑन करोगे तो आप इससे फोटो लेना स्टार्ट कर पाओगे। और ये जो दूसरा वाला मोड है ये वीडियो के लिए दिया गया है, मतलब कि हालांकि दूसरे जो यहाँ पर कैमराज होते थे कैनन के पहले वाले, तो इनमें ये जो बटन है वो नहीं होता था वीडियो वाला, मतलब कि आपको डायरेक्टली ही वीडियो के ऊपर जाने के लिए यहाँ पर एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब कि ये एक स्पेशल फीचर आप मानकर चल सकते हो इस कैमरा का। और बाकी सारी स्क्रोलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो बटन है ये आपको अलग अलग मोड्स प्रोवाइड करता है फोटोज खींचने का, मतलब कि A+ जो है वो एक बिगिनर के लिए मोड होता है, ये जो ऑटो वाला जो मोड होता है। और दूसरा एक मोड में बताना चाहूँगा, ये क्रिएटिव फिल्टर वाला जो मोड है ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, मतलब कि अगर आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है, अभी के लिए आप नए हो इस फील्ड में और आपको कैमरा का कोई नॉलेज नहीं है, तो आप इन दोनों फीचर्स इन दोनों मोड का यूज़ कर सकते हो। और इन दोनों मोड के यूज़ से आप बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ खींच पाओगे, क्योंकि इसमें होता क्या है कि नॉर्मली AI जो है वो आपकी फ़ोटोज़ को इन्हांस कर देता है। और यहाँ पर अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपका जो कैमरा है वो शेकी हो रहा है, जिससे कि फ़ोटो बिगड़ सकते हैं, तो आप इन मोड्स को यूज़ करके अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर पाओगे। अगर आपका हाथ जल भी जाता है ना थोड़ा सा भी, तो भी ये ऑटोमेटिकली इन्हांस कर देगा AI के थ्रू। और ये जो बटन है ये मल्टीपर्पज़ बटन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसको आप क्लिक करके डायरेक्टली डिस्प्ले पर आप स्विच हो सकते हो, मतलब कि इससे डायरेक्टली आप डिस्प्ले पर जा सकते हो, कैमरा डिस्प्ले पर, जिससे कि आप फोटो खींच पाओगे आसानी से, मतलब कि कैमरा डिस्प्ले ही इसमें आ जाती है। और अगर आपको कभी भी ऐसा होता है कि अगर आपको वीडियो शूट करना है और यहाँ पर आप वीडियो पर स्विच हो चुके हैं, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम वीडियो पर स्विच हो चुके हैं, और यहाँ पर इस बटन को जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर वीडियो शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और कभी भी आपको ऐसा करना है कि लाइव आपको वीडियो शूट करना है तो आप इससे कर पाओगे आराम से। यहाँ पर ये जो बटन है ये डेडिकेटली दिया गया है एक्सपोजर कंपनसेशन के लिए, और यहाँ पर से आप ये फोकस के लिए दिया गया है, इससे आप फोकस सेट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर। और ये जो दिया गया है ये एक्सपोजर लॉक के लिए बटन दिया गया है, और इसमें ये जो बटन दिया गया है ये क्यू सेट करने के लिए दिया गया है। और इसके आजू बाजू में जो ये बटन दिए गए हैं ये लेफ्ट और राइट के लिए दिए गए हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन के लिए दिए गए हैं। और ये जो बटन है ये प्ले बटन है, कि जिससे कि आपने जो भी फोटोज यहाँ स्टोर किए हुए हैं कैमरा में, तो ये आप इसमें प्ले और पॉज कर सकते हो, और यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हो। और इस साइड वाला जो ये बटन है ये डिलीट के लिए दिया गया है, और यहाँ पर ये जो ब्लिंकिंग लाइट है ये ऑन ऑफ के लिए दी गई है। और बाकी सारे फीचर्स की अगर हम बात करें तो सारे के सारे बटन हमने अब क्लियर कर लिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो लेंस है ये कितना जूमिंग कर सकता है, इसके लिए यहाँ पर हमें बताया गया है ये जूमिंग के लिए है कि ये जो है ये 24 है, ये 35 और ये 55, मतलब कि 18 to 55 का जूम इसमें आप कर सकते हो इस लेंस में। और यहाँ पर लेंस में भी दो बटन दिए गए हैं, जो कि एक है ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस, और स्टेबलाइजर ऑन ऑफ के लिए भी एक शटर बटन दिया गया है। और ये जो बटन है इससे आप अपना लेंस जो है वो इजीली रिमूव कर पाओगे इसको प्रेस करके ही, और यहाँ पर आपको इसको इसमें ऐसे घुमा देना है। और अब चले जाते हैं इसकी स्क्रीन की तरफ, मतलब कि सबसे पहले तो हम इसको ऑन कर लेते हैं कैमरा को। तो सबसे पहले तो जैसे ही हम कैमरा को खोलते हैं तो यहाँ पर अगर आप कैमरा की तरफ देखें तो यहाँ पर सारे के सारे जो बटन्स हैं उनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये जो मेन बटन है शटर बटन, इससे आप इजीली फ़ोटोज़ क्लिक कर पाओगे, मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फ़ोटो है वो बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जूम करने पर भी यहाँ पर ये जो फ़ोटो है ये फटने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं और इजीली आप इनको इरेज भी कर सकते हैं।
और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जिनको आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ोटो है वो मैंने नॉर्मली घर पर बैठ के ही खींची है, और मैं बहुत ही इतना बड़ा ज़्यादा फोटोग्राफर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है फ़ोटो को खींचने की। और यहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब कि मैंने ये छोटी सी कोशिश की है। और अगर आपको सैंपल चाहिए तो मैं आपको सैंपल यहाँ पर वीडियो के आखिर में मैं सैंपल चला लूँगा, तो यहाँ पर आप सैंपल भी देख लीजिएगा। और जूम कर भी अगर आपको देखना है तो आप मुझसे सैंपल की रिक्वायरमेंट अगर आपको है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको सैंपल चाहिए तो मैं आपको सैंपल भी दे दूंगा और डाउनलोड लिंक भी उनकी दे दूंगा। और ये जो कैमरा है इसका इंटरफेस काफ़ी ईजी है, मतलब कि मुझे भी अगर कंट्रोल करना है तो यहाँ पर ये जो मेन्यू है इसमें भी काफ़ी सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि आप इमेज की क्वालिटी जो है तो इसको भी आप यहाँ पर से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको इमेज की क्वालिटी S2 में चाहिए या फिर मीडियम चाहिए या फिर लार्ज चाहिए, वो भी आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो। और यहाँ पर से आप सिंपली जो एस्पेक्ट रेशियो है जो फोटो का, वो भी आप इसमें से कंट्रोल कर सकते हो। इमेज व्यू को भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो इमेज रिव्यू को, क्योंकि आपको 2 सेकंड का टाइम मिलता है तो उसको भी आप एक्सपांड कर सकते हो। और यहाँ पर आप शटर को भी रीसेट कर सकते हो, विदाउट कार्ड के लिए आप रीसेट कर सकते हो। फ्लैश कंट्रोल भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर इमेज को भी अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो इवन। और प्रिंट ऑर्डर, फोटो टू सेटअप और बाकी सारे भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। और ये जो है ये मेन ऑप्शन है, मतलब कि अगर आपको वाईफाई इनेबल करना है या फिर कैमरा का नेम चेंज करना है या फिर GPS को भी आप इसमें इनेबल कर सकते हो। और वायरलेस सेटिंग्स और काफ़ी सारी इसमें फाइल नंबरिंग, ऑटो रोटेट और काफ़ी सारी इसमें आपको फॉर्मेट कार्ड का भी इसमें आपको फीचर देखने को मिल जाता है। मतलब कि डायरेक्टली 1 क्लिक से आप पूरा का पूरा जो मेमोरी कार्ड है उसको आप इसमें से कर सकते हो। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम अभी मुझे फिगर आउट करना बाकी है, फिर भी मैंने काफ़ी सारी कोशिश की है इन फीचर्स को जानने की। और यहाँ पर से ये जो स्क्रोलिंग है ये शायद से जूमिंग के लिए है, लेकिन ये जो बटन है ये सिर्फ एक ही बटन है कि जिसके बारे में मुझे पता नहीं चला है। लेकिन और भी कई सारे फीचर्स हैं। और इसमें एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, मतलब कि अगर आपको फ्लैश की ज़रूरत है तो आपको कोई डेडिकेटेड बटन नहीं दिया जाता है। मतलब कि पहले क्या होता था, फ्लैश का जो बटन आता था तो वो ठीक तरह से काम नहीं करता होता था, काफ़ी सारी एरर्स उसमें आ जाती थी। तो इसकी वजह से कैनन ने काम ये अच्छा किया है, मतलब कि ये सीधा सा ही यहाँ पर हमें दिया गया है ये फ्लैश के लिए, कि जिससे ये जो फ्लैश है ये हमें देखने को मिल जाता है इसमें। और जैसे ही हम फोटो खींचने जाएंगे यहाँ पर एक्सपोजर लॉक करके इसको हम कर सकते हैं। और इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं जिसको मैं फिगर आउट करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है टाइम हमारे पास कम है, इसीलिए यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। कैमरा की फुल एंड फाइनल ओपिनियन की अगर मैं बात करूँ तो ये कैमरा मुझे इतना पसंद आया है, मतलब कि अब तो मेरा भी सपना हो चुका है कि मैं अगर कभी भी यूट्यूब मनी से कैमरा लेने की सोचूंगा तो लूंगा तो कैनन का ही लूंगा। मतलब कि इतनी अच्छी यहाँ पर फोटोज अगर मैं आपको सैंपल में दिखाऊंगा आखिर में तो आप विश्वास कर लोगे कि ये बहुत ही अच्छी फोटोज की साइज सीरियसली। और यहाँ पर ये प्रोडक्ट मुझे इतना पसंद आया, भले कि ये प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये प्रोडक्ट अगर इस सेगमेंट में अगर ये सारे फीचर्स अगर आपको मिल जाता है किसी भी कैमरा में तो ये बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। हालांकि मुझे इसकी जो बैटरी लाइफ है इससे मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था, लेकिन ये तो हम सेक्रीफाइस कर ही सकते हैं अगर आपको कोई भी डिवाइस अच्छे फोटोज क्लिक कर देता है। और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है कि 53,499, लेकिन एक लेंस के साथ अगर आप इसको लेते हो तो ये मैक्रो वगैरह लेंस होता है, तो ये ऑलराउंडर लेंस माना जाता है। 55 to 80 mm का आता है, जो कि इसके साथ दूसरा वाला आता था, लेकिन ये जो वेरिएंट है इसके साथ सिर्फ 50 लेंस हमें देखने को मिला। लेकिन फिर भी ये काफ़ी अमेजिंग का प्रोडक्ट है, जिसको आप अगर 50,000 खर्चने की अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कैमरा चाहिए 50,000 के अराउंड, तो आप 53,000 के अराउंड ये जो कैमरा है कि आप प्रेफर कर सकते हो। और बाकी सारी चीज़ें भी इसमें मैंने फिगर आउट करनी बाकी है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस कैमरा के बारे में और भी चीज़ें जाननी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि इस कैमरा के साथ मैं और भी एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ। अगर मुझको ये कैमरा दूसरी बार मिलता है तो मैं इसको फिगर आउट करने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करूँगा। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो ऐसा ही कैमरा मैं एक दिन परचेज कर पाऊँगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको ज़्यादा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाला जो घंटा को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो मुद्दा मुझे वीडियो में बाय।
change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted.